परमाराध्य सद्गुरु महाराज का प्रवचन महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से प्रवचन संख्या 131 संस्कृति का आरंभ माता के पेट से। प्यारे विद्वान वृंद तथा छात्र वृंद, आपके महाविद्यालय में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परिषद भी है। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है। आज आप उसका वार्षिक महोत्सव मना रहे हैं, जिसके उद्घाटन का भार आपने मेरे ऊपर दिया है। किंतु मैं एक ऐसा आदमी हूं जो एक पक्षीय है, एक ही विषय को जानता हूं। मैं नहीं जानता हूं कि उद्घाटन किस तरह किया जाए। मैं आध्यात्मिक प्रचार करता हूं। मुझे विश्वास हो गया है कि बिना आध्यात्मिकता के राजनीति में शांति नहीं आ सकती। संतों ने जगत कल्याणार्थ आध्यात्मिकता के प्रचार का काम किया और आज भी वही बात चल रही है। इसका तो प्रचार होता ही है। सांस्कृतिक कार्य मनुष्य को सुधार कर उसके उदात्त गुणों को विकसित करता है। हम लोग सुधरे हुए कम हैं। कभी देखने में आता है कि सुधरे हुए हैं, इसलिए हमको सीखना। कभी देखने में आता है कि सुधरे हुए नहीं हैं, इसलिए हमको सीखना होगा कि सुधरे कैसे। अच्छे आचरण से चले, यही सुधार है। यदि अच्छे आचरण से नहीं चले तो सुधार नहीं है। अच्छा सुधार बिना अच्छे संग और अच्छी विद्या के नहीं हो सकता। अच्छे आचरण से संसार में रहें, इसके लिए विद्या की बड़ी आवश्यकता है। आज ही यही भी आज साथ ही यह भी देखें कि हमारे यहाँ जो महान हुए उनका आचरण कैसा था। उनके आचरण के मुताबिक चले तो हमारा कल्याण होगा। एक साधु वेशी हैं, वे मिडिल स्कूल तक जाकर आसन सिखलाते हैं। एक जगह वे गए और जाकर विद्यार्थियों से पूछा कि प्रातः काल उठकर आप क्या करते हैं। सबों ने उत्तर में बताया कि वे सुबह में उठकर क्या करते हैं, किंतु प्रश्नकर्ता किसी के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। यही प्रश्न उन्होंने अध्यापकों से भी पूछा और उनके उत्तर भी सन्यासी को ठीक नहीं जचे। उन्होंने कहा कि आप लोग तुलसीकृत रामायण नहीं पढ़ते हैं, इसलिए आप लोग नहीं जानते कि प्रातः काल क्या करना चाहिए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। यह नहीं कि एक दिन, बल्कि प्रत्येक दिन। हमारे देश में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आदर्श राजा हुए।
उनके नमूने पर हम चले तो हमारा सुधार हो। या देखिए कि उपयुक्त आचरण अपने में है कि नहीं। भगवान बुद्ध का वचन है, जो बूढ़ों को प्रणाम और आदर करते हैं उनकी 4 चीजें बढ़ेंगी: आयु, सुख, सुंदरता और बल। आप पूछेंगे कि भगवान बुद्ध ने यूं ही कहा या होना भी संभव है? तो कहूंगा कि होना संभव है। जिनको आप प्रणाम कीजिएगा उनकी शुभेच्छा आपके प्रति होगी, यह संभव ही है। आज के वैज्ञानिक विद्वान भी कहते हैं कि मनोबल में भी कुछ बल है। शुभेच्छा में भी मनोबल है। इसके लिए शुभेच्छा की, जिसके लिए शुभेच्छा की गई उसकी भलाई हो, पूर्णतया संभव है। भगवान बुद्ध महान व्यक्ति थे। वे विशेष अवतारों में गिने गए हैं। उनका वचन मिथ्या नहीं है। हमारा सुधार माता की गोद से ही होना चाहिए, अथवा माता के पेट से ही सुसंस्कृत करने का प्रयत्न होना चाहिए। इसका अर्थ है कि माता पिता स्वयं समुचित रूपेण सुसंस्कृत हो। आपको आश्चर्य होगा कि बच्चा पेट में भी वेद पढ़ता है। पराशर मुनि शक्ति मुनि के पुत्र थे और शक्ति मुनि वशिष्ठ जी के पुत्र थे। वशिष्ठ जी के 100 पुत्र थे, वे मारे गए थे। उन्होंने देखा कि एक पुतोहू के गर्भ में बालक है, इसलिए उसकी किसी तरह सुरक्षा की जाए। उसको सुरक्षित स्थान में रखने के लिए वे कहीं ले जा रहे थे। वशिष्ठ आगे और पुतोहू पीछे थी। शक्ति मुनि की तरह कंठ स्वर से वह पेट का बच्चा वेद ऋचा गाता था। वशिष्ठ जी ने कहा, पुत्री यह कौन गा रहा है? पुतोहू बोली कि वह आपका पोता है जो मेरे गर्भ में है। आपको आश्चर्य होगा कि यह कैसे संभव है, किंतु परमात्मा की सृष्टि में क्या नहीं हो सकता। एक विद्वान आज कहते हैं कि सब मैंने बनाया। मैंने कहा कि संसार भंडार से कुछ लिए बिना एक घास या एक चुटकी मिट्टी बना दीजिए, हो नहीं सकता। ईश्वर की लीला अद्भुत है, परमात्मा की आश्चर्यमयी लीला है। कौन चीज कैसे बनी कोई ठीक ठीक कह नहीं सकता। प्रहलाद अपनी माता के पेट में था। नारद ने जो ज्ञान प्रहलाद की माता को सुनाया, वह ज्ञान प्रहलाद को मिल गया और गर्भ से ही ज्ञान ध्यान लेता आया। चक्रव्यूह का भेदन करना कोई नहीं जानता था, एक अर्जुन जानता था, किंतु वह दूसरी जगह युद्ध करने के लिए चला गया था। जिस समय अभिमन्यु पेट में था, उसी समय उसकी माता ने अर्जुन से जिज्ञासा की थी कि चक्रव्यूह में कैसे प्रवेश किया जाता है। उन्होंने वर्णन किया
और उस विद्या को अभिमन्यु ने गर्भ में ही सीख लिया। संस्कृति का आरंभ माता के पेट से होता है। इसके लिए चाहिए कि माता पिता दोनों सुसंस्कृत हों और जन्म होने पर माता पिता उसको अच्छे आचरण से रखें। घर का आचरण अच्छा हो, पाठशाला में जब वो है तो अध्यापक के उत्तम आचरण को देखकर बच्चे भी अच्छे आचरण सीख सकें। मोहम्मद साहब के पास एक बुढ़िया अपने पोते को ले गई जिसको सर्दी हुई थी। मोहम्मद साहब बोले इसे कल ले आना। दूसरे दिन बुढ़िया फिर अपने पोते को लेकर मोहम्मद साहब के पास गई। मोहम्मद साहब बोले आज जाओ, इसे कल ले आना। बुढ़िया फिर मोहम्मद साहब के पास आई। इस प्रकार कई दिनों तक लगातार उस बुढ़िया को मोहम्मद साहब बुलाते रहे और बुढ़िया आती रही। अंत में मोहम्मद साहब बोले कि बच्चे को शक्कर नहीं खिलाओ, सर्दी छूट जाएगी। बुढ़िया भिन्न आई और बोली कि आपने पहले ही दिन यह बात क्यों नहीं कही जो आज लगातार कई दिनों तक हैरान कर लेने के बाद आपने यह बात कही। मोहम्मद साहब बोले कि मुझे भी सर्दी लगी थी और मैं भी शक्कर खाता था, किंतु शक्कर छोड़ देने पर मेरी सर्दी छूट गई। यदि मैं शक्कर खाता और दूसरे को शिक्षा देता कि शक्कर मत खाओ तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैंने शक्कर खाना छोड़ दिया, तब आज मैंने तुमसे कहा है। इसी तरह हमारे आचार्यगण अध्यापक गण अपने में अच्छे आचरण लावे तो लड़के भी अच्छे आचरण से रहेंगे। उत्तम संस्कृति के लिए बड़ों का आदर और उनके सामने नम्र अवश्य रहें और अपने से छोटे को प्यार करें। यह शीलता है। शीलता कहते हैं सत्यता और नम्रता से मिलजुल कर जो व्यवहार होता है, दिखलावे की बात नहीं हो, जो हो सच्चाई की बात हो, तब हम अच्छे होंगे और हमारी संस्कृति अच्छी होगी। कितना अच्छा है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नाभई माथा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपने भारतीय आर्य के संस्कार को छोड़ दिया है। यदि करते हैं तो भारतीय आर्य हैं। यूं तो कई देश के लोग अपने को आर्य कहते हैं, किंतु हम भारतीय आर्य हैं। यदि हम नम्र नहीं होते हैं तो हम अपनी सुसंस्कृति छोड़ते हैं। आजकल विद्यालयों और महाविद्यालयों में लोग ऐसे बरतते हैं जिससे अन्य लोग कुछ कहने लग गए हैं। लोगों को विद्यार्थी और अध्यापक दोनों के पक्ष में संशय हो गया है और अध्यापक और जितने विद्यालय और महाविद्यालय हैं उनमें नम्रता तोड़कर व्यवहार करते प्रायः देखा जाता है। ये ऐसे संस्थान हैं जहां से हम उत्तम संस्कार लेकर सुसंस्कृत होते हैं। यदि हम यहां भी नहीं सीखें तो फिर कहां जाकर सीखेंगे।
यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद आप जहां कहीं भी रहें वहां इतनी उत्तमता से रहें कि देश का कल्याण हो। हमको गौरव है कि हम पर राज्य में नहीं रहते, अपने राज्य में हैं। इसमें उत्तमता तभी आएगी जब हम सुधरे हों। इसके लिए शील धारण कीजिए। शील निभाना है तो आवश्यक यह है कि जिस काम के लिए जो व्रत है उसमें मजबूत रहो। आर्य संस्कार में तो विद्यार्थी ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। आचार्य गृहस्थ होते हुए भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे। यहाँ ब्रह्मचर्य व्रत पर बहुत ख्याल रखना चाहिए। जहाँ ब्रह्मचर्य व्रत पर ख्याल नहीं है वहाँ ओज पूर्ण तेज नहीं हो सकता। विद्या ग्रहण की शक्ति पूर्णतया विकसित नहीं हो सकती। आपके महाविद्यालय में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परिषद का भी स्थान है। यह बहुत अच्छा है। सभी विद्यालयों में इस परिषद का रहना अच्छा है। अभी आप लोगों ने सूरदास जी की वाणी सुनी। इसकी पुष्टि वेद, उपनिषद और भगवद गीता के वाक्यों में भी है, किंतु साक्षात्कार के बिना फिर भी संशय रह जाता है। ऐसा कहकर मैं ग्रंथों की निंदा नहीं करता हूं। ग्रंथों से ही साक्षात्कार नहीं होता, साधन द्वारा साक्षात्कार होता है और साक्षात्कार होने पर ही संशय छूटता है। सूरदास जी की वाणी को फिर दोहराता हूं। वे कहते हैं, अपन को आपन ही में पायो, शब्द ही शब्द भयो, उजियारो सतगुरु वेद बतायो। जो कुरंग नाभि कस्तूरी, ढूंढत फिरत भुलायो। फिर चेत्यो जब चेतन होए, करी आपुन ही तन छायो। राजकुमार कंठे मणिभूषण, भ्रम भय कहूं गवायो। दियो बताए और सतजन, तब तन को पाप नशायो। सपने माही नारी को भ्रम भयो, बालक कहूं हेरायो। अजागी लखियों जो को तो ही है, ना कहूं गयो न आयो। सूरदास समझे कि यह गत मन ही मन मुस्कायो। कही न जाए या सुख की महिमा, जो गूंगे गुर खायो। पहले श्रवण मनन अवश्य चाहिए, इसके बाद फिर अभ्यास भी करना चाहिए। सुनिए, समझिए और अपने अंदर में चलिए। जब तक अपने अंदर नहीं चले तब तक आध्यात्मिकता पूरी हो नहीं सकती। आत्मा की तरफ लोग दो तरह से चलते हैं। एक आत्म उपासी बनकर अपनी खोज में आप जाते हैं, यह ज्ञान का पथ है। दूसरा भक्ति मार्गी बनकर वहां भक्त भक्ति भगवंत तीनों आने त्रिपुटी रहती है। कबीर साहब भक्त बनते हैं, भगवान को अपना मित्र और प्रभु मानते हैं और उनको पाना अपने अंदर में बताते हैं, और पाने वाला प्रेम का पागल होता है। इसलिए हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। रहें आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। जो बिछुड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या। खलक सब नाम अपने को, बहुत कर सिर पटकता है, हमन गुरु नाम साचा है, हमन दुनिया से यारी क्या। न पल बिछुड़े पिया हमसे, न हम बिछुड़े प्यारे से, उन्हीं से नेह लागी है, हमन को बेकरारी क्या। कबीरा इश्क का माता, दुई को दूर कर दिल से, जो चलना राह नाजुक है, हमन सिर बोझ भारी क्या।
होशियारी नहीं तो क्या बेवकूफी में रहने को कहा है। धूर्त भी होशियार होता है, जिसको अंग्रेजी में कनिंग कहते हैं। धूर्तता छोड़कर कबीर साहब होशियार थे। आजकल बहुत धूर्तता की होशियारी है। ऐसी होशियारी को छोड़कर शुद्ध और सीधा रास्ता पकड़ो और उसमें होशियार रहो। रहें आजाद या जग से हमन, दुनिया से यारी क्या। दुनिया से यारी मत करो तो क्या वैर करो? नहीं, आसक्ति छोड़ कर रहो, अपनी सच्ची कमाई करो, अपना जीवन यापन करो। कबीर सच्ची कमाई करो और अपना जीवन यापन करो। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। आगे का फिर शेष प्रवचन होगा सायं